राबिया देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, ये घर खर्चा, मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मिशाल को नहीं दे सकता। फरहाद प्लीज, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ घर पैसे के लिए कर रही हूँ? मैंने मिशी को अकेले पाला है इतने साल, कभी तुमसे कोई तकाजा किया? हाँ, तो मैं तुम्हें राबिया यही समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी बच्ची को माँ और बाप दोनों के प्यार की जरूरत है। हमारी बच्ची? ये तुम्हें अब याद आ रहा है जब मैं फैसला कर चुकी हूँ? और वैसे भी माँ बाप के बगैर बच्ची की शख्सियत इतनी तबाह नहीं होती जितनी माँ बाप को एक दूसरे पे चिल्लाते देखकर होती है। राबिया देखो, मिशाल अभी छोटी है ना, कल वो जवान होगी और जो कुछ भी हो सगे बाप से बढ़कर तो कोई भी नहीं होता ना। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी की भी बुरी नजर। प्लीज इससे आगे एक लफ्ज मत कहना। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मिशी का ख्याल मैं खुद रखूंगी। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। हाँ, तो मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही तुम? मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं सारी जिंदगी तन्हा गुजार दूं? अरे भाई, तन्हा जिंदगी गुजारने को कौन कह रहा है राबिया? मैं तो ये कह रहा हूँ और भी ऑप्शंस हैं। हम दोबारा भी तो मिलकर रह सकते हैं ना, हमारे पास और भी तो ऑप्शंस हैं। क्या हम फिर से एक बार ट्राई नहीं कर सकते अपनी बेटी के लिए? दोबारा मिलकर रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं? तुम सब कुछ जानते हो कि हमारी डाइवोर्स हो चुकी है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं जानता हूँ हमारी डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन हमारे पास और भी तो रास्ते हैं ना। कैसे रास्ते? मेरा मतलब जैसे लाला। तुम होश में तो हो? देखो, जिससे भी शादी करनी है राबिया, तुम शादी कर लो। शादी के बाद तुम उससे डिवोर्स ले लेना ताकि मैं और तुम बाद में आराम से रह सके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। तुम वही हो ना जिसे मेरे जॉब करने से सिर्फ इसलिए एतराज था कि वहां नामहरम मर्द होते थे, और आज तुम्हें ये हलाले जैसी चीज पे कोई एतराज नहीं है। एक बात अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो, मैं सारी जिंदगी तन्हा गुजार दूंगी, लेकिन अपने कांधों पे तुम्हारे वो 3 लफ्जों का बोझ लेके सारी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो।